तो जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज के दिन में हम लोग देखेंगे पूरी तरह से प्रभु यीशु को समर्पित होना, पूरी तरीके से मसीह को समर्पित होना। इस विषय पर मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 वचन से लेकर 38 वचनों के बीच में यहाँ ऐसा लिखा है। थोड़ा सा सुनेंगे और भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। पूर्ण समर्पण में मैं आपको एक कहानी की ओर ले जाना चाहूंगा। 1920 में एक चीनी पासवान का बेटा अमेरिका के अंदर पीएचडी की डिग्री और वो उच्च स्टडीज करने गया, और 7 साल के बाद जब 1927 में घर की तरफ लौट रहा था तो उस पासवान के बेटे ने अपने सारे पुरस्कार नदी में फेंक दिए, लेकिन एक पीएचडी की डिग्री अपने पास रखी, क्योंकि उसने जब इस अध्याय को पढ़ा तो उसको परमेश्वर की ओर से उसकी बुलाहट का एहसास हुआ कि मुझे परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है। और जब उसने समर्पण किया और चीन के बहुत सारे भागों में उसने सुसमाचार इस तरीके से सुनाया कि पूरे दिल से उस एरिया को पूरे मेहनत से, पूरे समर्पण से, उसने परवाह नहीं करी कि उसने कितनी स्टडी करी है, उसने परवाह नहीं करी कि उसने क्या सम्मान प्राप्त किए हैं वहां पर, उसने परवाह नहीं करी कि उसके भविष्य का क्या होगा। पूर्ण समर्पण का अर्थ था कि परमेश्वर जो उससे चाहता है उसे पूरा करना है। यद्यपि उसके पास बहुत सारी कंपनियां चीन के अंदर इन विकल्पों को लिए खड़ी हुई थी कि आइए और हम आपको आपकी मुंह मांगी कीमत देंगे, आप जितना चाहेंगे हम उतना देंगे। लेकिन जब उसने अपने सारे सम्मान समंदर में, नदी में फेंक दिए, सिर्फ डिग्री माता पिता को सम्मान हेतु दिखाने के लिए रख ली, और इसके बावजूद लोग उससे कह रहे थे, लेकिन फिर भी उसने चुनाव किया कि मैं परमेश्वर को उस बुलाहट जो उसने मुझे दी है उसके पीछे चलने के लिए परमेश्वर की सेवा करूंगा। यहां सवाल आपका सेवा के विषय में नहीं है कि आप क्या सेवा करेंगे या प्रचारक बनेंगे, पासवान बनेंगे, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य इस कहानी से यह है, क्या हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं? यहां एक क्वेश्चन है मेरे पास। वास्तव में यीशु का अनुसरण करने के लिए आपको क्या समर्पण करने की अपेक्षाएं है और क्या आवश्यकता है, और आपकी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं क्या हैं जिनको परमेश्वर के आगे समर्पित करने की आवश्यकता है? आप एक विश्वासी होने के नाते आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और मरकुस की 8 अध्याय उसके 34 से लेकर 38 तक पढ़ने को भी उत्साहित करना चाहूंगा। प्रतिदिन वचन पढ़ें और चुनौती लें और इस बात को सीखें कि आज मुझको परमेश्वर को क्या चीज है जिसको देने की, उसके आगे समर्पित करने की जरूरत है। वो एक आदत हो सकती है, वो एक जीवन का हिस्सा हो सकता है, वो कोई बात हो सकती है जिसको हम प्रभु के प्रेम को बांटने हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरा आज आपको प्रभु के पीछे चलने के अर्थ की सीरीज में ये बात कहना चाह रहा हूं मैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए रुकावट है पूर्ण समर्पण में। यदि ऐसा है तो मेरी प्रार्थनाएं हैं कि वो सब चीजें जो समर्पण में रुकावट हैं हटाई जाए प्रभु की दया से और आप परमेश्वर के आगे पूर्ण समर्पित हो सकें। सो परमेश्वर, जब आप पूर्ण समर्पित होने के लिए तैयार हैं, मैं उत्साहित करता हूं कि अपने जीवन में खोजने की कोशिश करें कि वास्तव में यीशु का अनुसरण करने के लिए आपको क्या समर्पण करने की आवश्यकताएं हैं और वास्तविकता में आपकी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं क्या हैं जो आड़े आ रही हैं। चलिए मिलकर प्रभु के चरणों में इनको रखें और परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।